फ्रेंड, आज हम डिटर्मिनेंट की मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन के मामले में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। ए एक मैट्रिक्स दिया है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। तो आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, ठीक है। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, R1। तो ध्यान दीजिएगा 15 -1, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए माइनस ऑफ -2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 10 और 1। थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे बच्चों, इसमें कैलकुलेशन बहुत है। -2 -3, तो विच इज़ 14 +2 -11 और माइनस का 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 22 -5। तो सॉल्विंग के बाद कितना बचेगा, -13। कैसे भाई, 22 और 5 27, 27 में 14 गए 13, ठीक है बच्चों। तो डिटर्मिनेंट हम लोगों का 0 आ रहा है कि बच्चों नॉन ज़ीरो, ठीक है। अब ये तो हो गया डिटर्मिनेंट हम लोगों का। क्यों निकाला, क्योंकि राइट साइड पे है ए इनवर्स, इसकी ज़रूरत तो बच्चों पड़ेगी ना, इस वजह से निकाला है। दूसरी बात, अब हम लोग मेन प्रोसेस पे चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हम लोग लेंगे फर्स्ट पार्ट का LHS, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस पर डैश लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब देखिएगा, अब इसमें सबसे पहला काम हम लोग इसमें वैल्यूज़ को फिल करते हैं, ठीक है। तो सामने ही रखा हुआ है, सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट बच्चों सॉल्व करो, -10 -1 माइनस का 11। नेक्स्ट सॉल्व करिए तो माइनस का 5। नेक्स्ट बच्चों आएगा माइनस का 10 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है। एक बार रीचेक बच्चों कर लेते हैं, ये गया और ये सही है, ये गया और ये, तो 5 -1, तो ये 4 आ गया। फिर बच्चों आएगा 1 में -2 प्लस का 3 आ गया। नेक्स्ट -2 -3 माइनस में 5 हो जाएगा, ये जाएगा और ये 1 में -2 तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 3 -4 मतलब माइनस का 1। तो अब हम लोग को तैयार करना है एडजॉइंट ऑफ ए। 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ठीक है बच्चों। और बच्चों फर्स्ट पार्ट का पहले क्या लेंगे, LHS। तो क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, तो इसको हमने एक नया मैट्रिक्स नाम दिया, इसको हमने B नाम दिया। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, B इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू B। और एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए ये रखा हुआ है, देखिए आपके सामने, ठीक है। उठा के रखते हैं, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब बच्चों इसका मतलब बेसिकली हमें B इनवर्स निकालना है। तो फिर से स्टार्ट हो जाओ, इसका क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करने जा रहे हैं, R1, ठीक है। 14 ये जाएगा, ये -4 माइनस का 9 11 ये जाएगा और ये -11 माइनस का 15 एंड द लास्ट हो जाएगा माइनस का 33 और प्लस का 20। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 14 इंटू -3 प्लस 11 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 26 एंड -5 माइनस का 13। चलिए सभी में से 13 कॉमन ले लो, तो -14, 13 कॉमन लिया तो 2 बचा, 2 इंटू 11 22 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 27 में 14 गए 13, तो मतलब 169, ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ चुका है, B आ चुका है। अब हम तैयार करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए B। तो सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, वरना बार बार पिछले पेज की तरफ ध्यान जाएगा। 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब बच्चों पहले इसका एडजॉइंट तैयार करें, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं।
तो एडजॉइंट ऑफ बी, तो समझ चुके होगे, प्लस माइनस प्लस को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। ये जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 9, तो माइनस का 13, ये हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 15, तो माइनस का 26। ये प्यारे बच्चों आएगा माइनस का 33 प्लस का 20, तो माइनस का 13, ठीक है। ये जाएगा और ये माइनस का 11 माइनस का 15, तो माइनस का 26। ये बच्चों होगा माइनस का 14 और माइनस का 25, तो माइनस का 39। ये जाएगा और ये माइनस का 42 प्लस का बच्चों 55, तो बचेगा 13, ठीक है। अब ये जाएगा और ये तो माइनस का 33 और प्लस का 20, तो क्या बचेगा माइनस का प्यारे बच्चों 30, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा और ये माइनस का 42 प्लस का 55, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका, एक बार फिर से चेक कर लें बच्चों, माइनस का 42 प्लस का 55 प्लस 13, तो बाहर माइनस लगा है, माइनस हो गया। ये बच्चों होगा 14 इंटू 4 मतलब 56, 11 इंटू 11 121, तो 56 में 121, तो माइनस का 65। तो एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज ले लो, माइनस 13 26 माइनस 13 26 39 13 -13 एंड प्यारे बच्चों 65। अब हमको निकालना था बी इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 अपॉन पे और इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी अभी आपने सॉल्व करा था, 169 आया था, तो बच्चों आ जाएगा 169 13 26 13 26, मतलब जो भी है उसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कॉपी हो रहा है वाला, ठीक है। अब देखिएगा b का यहाँ पे हमने नाम दिया था एडजॉइंट ऑफ ए, चेक कर लो बच्चों, b का मतलब क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, तो फिर से रिप्लेस कर दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। सभी में से 13 कॉमन हो रहा है, तो सभी में से 13 कॉमन ले लीजिए, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, तो 13 को 169 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 2 -1 2 -3 -1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपने LHS तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं RHS की तरफ। तो RHS में क्या है ज़रा पढ़ो, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, चलो ये बड़ा अच्छा हुआ, ए इनवर्स का सारा डेटा हमारे पास तैयार है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने बच्चों डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करा था ए का। चेक करो, ये ए का डिटर्मिनेंट है और ये ए का एडजॉइंट है, तो पिछले वाले पेज से हम कॉपी कर देते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट आया था -1 -13 और एडजॉइंट ऑफ ए है 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। आप चेक भी कर सकते हैं बच्चों, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, पूरा दिखा देते हैं, और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करा, ईच में -1/13 से डिवाइड दे दिया, तो 14/13, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 5/13, अब प्यारे बच्चों आएगा 11/13 4/3, नेक्स्ट होगा 5/3 और 1/, ठीक है। अब हमने क्या करा, ए इनवर्स को एक नया मैट्रिक्स नाम दिया सी। हमारा एम क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो ए इनवर्स की जगह सी है, तो इन शॉर्ट हमें सी का प्यारे बच्चों क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो इसका मतलब है अब एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करना है, तो वर्किंग तो बहुत ज़्यादा है, करेंगे तो है ही, करना तो पड़ेगा ही। आइए जरा, -4 -9, तो -13 अपॉन 169, क्योंकि 13 इंटू 13 169, ठीक है। ये जाएगा और ये दिख रहा है कि नहीं बच्चों, एक मिनट जरा सा ऊपर कर दें, अब दिख रहा है। तो ये जाएगा और ये -11 -15, तो -26 अपॉन 169। बेटा प्लस माइनस लगा दें, तो यहाँ पे आएगा प्लस, देखो ये प्लस था, ठीक है, वैसे साइन माइनस का कोई गड़बड़ नहीं है, चलेगा यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट करी जाए, -33
प्लस का 20 तो माइनस का 13 अपॉन 169 ये जाएगा, और ये माइनस का 11 माइनस का 15 तो माइनस का 26 अपॉन 169 ये जाएगा, और ये माइनस का 14, ठीक है, और माइनस का 25 तो माइनस का 39 अपॉन 169। फिर बच्चों आ जाएगा माइनस का 42 प्लस का 55 तो 13 अपॉन 169 ये माइनस का। जो दो एलिमेंट से वीडियो अचानक कट गई थी तो यहाँ से फिर से समझ लीजिए। देखिए ये जाएगा और ये तो माइनस का 33 प्लस का 20 तो माइनस का 13 ये जाएगा, और ये तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 42 प्लस का 55 तो माइनस का 13 एंड द लास्ट हो जाएगा बच्चों आपका 56 और प्लस का हो जाएगा और माइनस का 121 तो माइनस का 65 अपॉन 169। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें डैश ऑपरेट करना है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो माइनस का 13 अपॉन 169 यहाँ बच्चों आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 26 अपॉन 169 यहाँ बच्चों आएगा आपका माइनस का 13 अपॉन 169। नेक्स्ट लिखो, रो को क्या बनाने जा रहे हैं, कॉलम 26 अपॉन 169 39 एंड माइनस का 13। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस का 65 और सभी के अपॉन पे क्या है, सेम नंबर। अच्छा चेक करो, ये हर एक नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है तो क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 13 2 अपॉन 13। नेक्स्ट यहाँ पर 2 अपॉन 3 अपॉन एंड माइनस का 1 अपॉन, यहाँ बच्चों हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन और 5 अपॉन। तो ईच में कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों, 13। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं माइनस का 13, लेकिन वो देखेंगे हम लोग रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग बच्चों 13 ही कॉमन लेते हैं। तो -1 2 -1 फिर आ जाएगा 2 -3 -1 -1 माइनस का 5। अब ज़रा चेक करते हैं हम लोगों का सोल्यूशन। तो हम लोग का LHS का सोल्यूशन था एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस NS कॉमन नहीं लिया है तो परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं -1 2 -1 2 -3 -1। ठीक है बच्चों, और -1 -5 एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का होता है कंप्लीट। अब हम लोग बच्चों चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट पे इन्होंने लिखा हुआ है ए इनवर्स का प्यारे बच्चों होल इनवर्स, तो किसके इक्वल आता है, ए के। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी है क्योंकि ए इनवर्स हमारे पास देखो तैयार है। ठीक है, इसी से कॉपी कर लेते हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास है माइनस का 14 अपॉन 13 11 अपॉन 5 अपॉन 11 अपॉन 13 4 अपॉन 13 3 अपॉन 13 5 अपॉन 13 3 अपॉन और 1 अपॉन। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया। फिर हमने क्या कर रखा था, ए इनवर्स को सी मान रखा है। ये देखो ए इनवर्स को सी मान रखा है। अब चलो इसकी हेल्प लेते हैं। तो पहले डेटा तैयार करें। अब हमने LHS कंसीडर बच्चों करा है, तो LHS में क्या है ज़रा बताओ, ए इनवर्स का होल इनवर्स, और ए इनवर्स की जगह क्या रख सकते हैं, सी, तो ये हो जाएगा सी का इनवर्स। तो इसका मतलब है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। देखो एक टेंशन और ख़त्म हुई, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ सी भी प्यारे बच्चों ये देखिए आपके सामने रखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ सी, तो यही क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ सी। तो इसको सामने रख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी आया है 1 अपॉन 13। बस बच्चों कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। अब इसकी हम आगे की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी अब हमें सिर्फ सॉल्व करना रह गया। क्यों भाई, एडजॉइंट आपको पता है तो फॉर्मूले में सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल लें, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा ये जाएगा और ये, तो -4 माइनस का 9 -13 अपॉन 169 प्लस का 11 अपॉन 13। चलो बच्चों सॉल्व करिए। माइनस का 11 माइनस का 15 26 अपॉन 169 5 अपॉन 13, तो हो जाएगा माइनस का 33 प्लस 20 माइनस का 13 अपॉन 169। तो 13 से 13 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 22 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा।
तो ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे माइनस का 27 आएगा और प्लस का 14, तो माइनस का 13/169। तो आफ्टर सॉल्विंग माइनस का 1/13। तो सी इनवर्स का मतलब है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखो तो ये ऊपर चली जाएगी, और एडजॉइंट ऑफ सी ये बच्चों आपके सामने रखा है, तो इसको बस हम कॉपी कर लेते हैं। इनटू में देखो क्या है, 1/13 है, तो -1 2 -1 2 -3, फिर बच्चों क्या है -1 -1 और माइनस का 5। ठीक है, अब देखो बच्चों 13 से 13 कैंसिल हो रहा है और ईच में मल्टीप्लाई कर दो आप माइनस से, तो 1 -2 1 -2 3 1 1 1 और 5। तो C का यहाँ पे मतलब है हमारे लिए A इनवर्स, जो A इनवर्स। ठीक है, अब चेक करो A वाला मैट्रिक्स देखो इसके इक्वल आ रहा है 1, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब देखो 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, तो ये बच्चों क्या रहा है, इक्वल। तो A इनवर्स का होल इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों।